हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राई क्लासेस पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि जो हमने कल एक नोटिस दिया था कि 1000 एमसीक्यू हम जो है बहुत ही जल्द स्टार्ट कर रहे हैं, और जो उसमें जो है हमने डेट भी बताया कि 10 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं, और डेली बेसिस पर आपको जो है 20 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। तो 20 वैकल्पिक ये हम इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि यूपी बोर्ड जब से जो 2023 का जो पैटर्न लागू हुआ है, तो उसमें जो है हुआ क्या है कि 20 क्वेश्चन आपके जो है हर सब्जेक्ट में ऑप्शनल आ रहे हैं। ठीक, तो उन्हीं को देखते हुए हम जो है आपकी ऑप्शनल वाली समस्या दूर करने जा रहे हैं। तो हमने कल जो है जिसका अनाउंसमेंट हमने ऑलरेडी कर दिया है, और ये जो है आपको डेली बेसिस पे 20 ऑप्शनल आपको करवाए जाएंगे। तो उसी को देखते हुए हम यहाँ पे जो है आ चुके हैं अपनी ऑप्शनल की सीरीज लेके, रसायन विज्ञान पार्ट 1। यहां से हम स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान पार्ट 1, और जिसमें 20 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं ऑप्शनल के। और आपको जबकि बताया जा चुका है कि आप जो है इसके लिए एक प्रॉपर जो है अपनी नोट्स बनाएं, ताकि जो है आपका कलेक्शन बना रहे, क्योंकि आपके पेपर के टाइम तक काफी ज्यादा वीडियोज हो जाएंगी, जो कि उस पेपर टाइम के दौरान आपको वीडियोज देखना आपके पास इतना टाइम नहीं होगा। तो अभी से अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे इसकी, और नोट्स बनाने के बाद इनको अगर आप रिवाइज करते चलेंगे, तो आपको जो है काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। मतलब यहां से जो है हम आपकी पूरी जो समस्या ऑप्शनल की खत्म करने जा रहे हैं। ठीक, जिसमें जो है आज हम फर्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक पूरी तरीके से देखें, और वीडियो पे जो है अपना प्यार भी दिखाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर एक बार प्यारा सा कमेंट भी करें। ठीक, यहाँ पे जो है हम रसायन विज्ञान के 20 ऑप्शन लेकर आए हैं। ठीक, तो उनको देखते हैं, सीधे चलते हैं अपने हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 1 आपकी जो है स्क्रीन पे है भैया। ठीक, ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन कि अम्लीय विलेन का पीएच मान होता है। ठीक, अम्लीय विलेन का आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक हमारी जो है स्केल होती है जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। और यहां पर हमारा क्या होता है 7। अगर हम 7 के नीचे जाएंगे तो हमारा अम्लीय हो जाएगा भैया, और अगर हम 7 के ऊपर जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ठीक, और 7 वाला हमारा होता है उदासीन। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होता है भैया, 7 से कम। 7 से कम। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछता कि क्षारीय विलेन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक। अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया होता कि यहाँ पे जो है उदासीन विलेन का पीएच मान कितना होता है, तो आपको आंसर आता कि उदासीन विलेन का पीएच मान हमारा 7 होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि अम्लीय विलेन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। ठीक, इसी हिसाब से बढ़ते अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आपका कि सिट्रस फल नींबू हो गया, संतरा हो गया आदि में उपस्थित होता है, जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। आपको ये बताना भैया कि इसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। तो यहां पे जो आपका आंसर आएगा, सिट्रस फल सिट्रिक अम्ल में उपस्थित होता है। ठीक, सिट्रस फल में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है, जिसके कारण हमारे जो ये फल होते हैं ये खट्टे होते हैं। और अगर हम इसकी बात करेंगे एस्टिक अम्ल की, तो ये आपका पाया जाता है भैया सिरका में। ठीक, ये सिरका में पाया जाता है। और अगर इसकी बात करेंगे टार्ट्रिक की, तो ये आपका पाया जाता है इमली में। आपसे क्वेश्चन पूछे कि इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ, तो टार्ट्रिक अम्ल हो जाएगा, और सिरका में पाए जाने वाले अम्ल का नाम बताओ, तो एस्टिक अम्ल। इसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये रहा, काफी जो है जाना माना क्वेश्चन, काफी बार बार पूछा क्वेश्चन है ये कि क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, आप इसका जो है लैब में टेस्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक, क्षारक का जो है हल्दी के साथ रंग भूरा लाल होता है। ठीक, इसके बाद हम बढ़ते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में आपको निकालना है कि अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम बात करेंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का हमारा सूत्र होता है H2SO4। H2SO4। अगर इसका भैया हम आयनन कराएंगे, तो आयनन हमारा जो है हाइड्रोजन हमारे प्लस के आ जाएंगे 2, और SO4 हमारा जो है निगेटिव आ जाएगा, दोनों माइनस के। तो अगर हम अम्लीय हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो अम्लीय हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं,
2, तो हमारा सही आंसर आ जाएगा भैया 2। ठीक है, सही आंसर हमारा हो जाएगा 2। ठीक, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आप लोग नोट्स जो है इनकी जरूर बनाए, वन लाइनर नोट्स तो इनकी जरूर ही बनाए, ताकि जो आपको एग्जाम के टाइम, इसका फायदा आपको अभी नहीं होगा, इसका फायदा आपको एग्जाम के टाइम होने वाला है। एसिटिक अम्ल की क्षारकता, क्वेश्चन अगला है भैया कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता होती है, कितनी होती है? 1 2 3 4। यहां पे देखिए एसिटिक अम्ल का जो हमारा सूत्र है CH3COOH, अगर इसका हम आयनन कराएंगे तो आयनन में क्या होगा? CH3COO हमारा आ जाएगा माइनस में, ये हमारा एसीटेट आयन है, और H प्लस हमारा आ जाएगा प्लस में। ठीक, H प्लस हमारा आ जाएगा भैया प्लस में। तो तुमसे पूछा गया कि एसिटिक अम्ल की क्षारकता कितनी होती है, तो ये तुमको क्षारकता यहां से मालूम हो जाएगी, जितने हमारे पास H प्लस आयन होंगे उतनी हमारी हो जाएगी क्षारकता। तो H प्लस आयन हमारे पास कितने हैं? 1, तो हमारी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, इसके बाद भैया चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका अगला है भैया कि सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन, यहां पे ध्यान रखें कि सल्फर डाइऑक्साइड, अगर सल्फर डाइऑक्साइड के आप सूत्र की बात करेंगे तो सूत्र आपका हो जाएगा SO2। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन की अगर बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा अम्लीय, और इसके पीएच मान की अगर हम बात करेंगे तो इसका पीएच मान जो होता है हमारा 7 से कम होता है भैया। ठीक, पीएच मान 7 से कम होता है। अब चलेंगे इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा जो पीछे बता चुके हैं, थोड़ा जो है लैंग्वेज डिफॉल्ट है इसकी, कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है भैया? 7 से अधिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, उसी के आधार पे क्वेश्चन हमारा आया है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से अधिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 लिखा भैया कि एसिटिक, थोड़ा सा मिसलेप्ट है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, अब देखो भैया, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है, यह एक कार्बनिक अम्ल है, और इसके बाद आपका एक ऑप्शन और है इधर, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। तो इसका जो है आपका सही जवाब होने वाला है, इसमें आयरन की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9 लिखा है भैया कि विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक, अब यहां पे भैया ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पास विलयन नीला है तो नीला को क्या करेगा? ये लाल करेगा। और लाल करने का काम किसका होता है भैया? लाल करने का काम होता है अम्ल का, क्योंकि अम्ल में लास्ट में क्या निकल रहा है? ला, तो ला से लाल करना। अगर तुम्हारे पास कोई विलयन नीला है, नीले को लाल कर रहा है, तो लाल कौन करेगा? अम्ल करेगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है भैया? देखिए इसका पीएच मान होगा 8, 7 से अधिक है तो ये क्षारीय होगा, 10, 7 से अधिक है तो ये क्षारीय होगा, 7 उदासीन होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा इंतजार कर रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा इसका अवयव कौन सा होगा? तो दूसरा अवयव भैया इसका हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? टार्ट्रिक अम्ल। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक, जल की कठोरता, जल की कठोरता की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला आता है Na2CO3 इंटू 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, अगर हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो है जल की कठोरता दूर की जा सकती है। भाई साहब, अगर यही क्वेश्चन में आपका लिखा होता कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, जो क्वेश्चन है क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर आएगा धावन सोडा, क्योंकि हमको जल की कठोरता दूर करनी है। अगर क्वेश्चन में लिखा होता कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, तब आपका आंसर आता विरंजक चूर्ण, तब आपका आंसर आता विरंजक चूर्ण। ठीक,
इसके बाद चलते हैं भैया आगे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है अगला आपका कि अम्लीय विलयन का संभावित पीएच मान होता है, कितना होता है? 5.2। ठीक, तो छोटा क्वेश्चन था, आराम से आगे चलते हैं। क्वेश्चन ये है आपका कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल के पीएच मान की अगर हम बात करेंगे तो शुद्ध जल का हमारा पीएच मान कितना होता है भैया? शुद्ध जल का पीएच मान हमारा 7 होता है। कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान हमारा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आगे भैया। आगे लिखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड विलयन का पीएच मान होता है। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की बात करेंगे, ठीक, या हम यौगिक की बात करेंगे तो उसका फार्मूला हमारा होता है H2S। H2S अगर हम इसकी बात करेंगे H2S तो ये हमारा भैया होता है अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय। अगर ये अम्लीय है तो इसका मान पीएच मान कितना होगा? 7 से कम हो जाएगा। अगर अम्लीय है तो पीएच मान इसका कितना हो जाएगा? 7 से कम। आगे चलते हैं भैया। आगे ये क्वेश्चन आया है कि क्षारीय विलयन में फिनाप्थेलीन सूचक का रंग कैसा होता है? लाल, पीला, नीला, रंगहीन। तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा, वो आएगा लाल। और कहीं कहीं पे इसका आंसर जो है वो गुलाबी भी दे रहते हैं। ठीक, तो अगर आपको गुलाबी दिख रहा है तो आप गुलाबी पे टिक कर दीजिए, अगर लाल दिख रहा है तो आप लाल पे टिक करके चले आए। ठीक, आगे चलते हैं भैया। आगे अगर चलेंगे तो क्वेश्चन हमारा लिखा है कि निम्नलिखित में अम्लीय लवण है। भैया अम्लीय लवण हमारा वही होगा जहां पे H+ आयन होगा। यहां पे हमारा H+ आयन आ रहा है? नहीं आ रहा है। ठीक, इसके बाद यहां पे हमारा H+ आयन आ रहा? नहीं आ रहा है। ये सोडियम सल्फेट है, ये पोटेशियम साइनाइड है, यहाँ पे हमारा H+ आयन नहीं आ रहा है। ठीक, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा देखो H+ आयन ये आ रहा है। ठीक, तो हमारा जो अम्लीय लवण होगा वो हमारा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट या सोडियम बाइसल्फेट हमारा हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं भैया अपने हम अगले क्वेश्चन पे। और जो अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, अगला क्वेश्चन जो दिया है भाई साहब, कह रहे हैं कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र मतलब धावन सोडा पूछ रहे हैं आपसे। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। 10 का मतलब होता है डेका, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका जो है भैया ये कास्टिक सोडा है। कौन सा सोडा है? कास्टिक सोडा है। ठीक, और ये आपका जो है ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है। और ये आपका जो है बेकिंग सोडा है। कौन सोडा है भैया? बेकिंग सोडा है, खाने वाला जिसको हम सोडा बोलते हैं। ठीक, आपसे पूछा गया धावन सोडा, तो धावन सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक, इन सबके जो है आप फार्मूले भी लिखते जाएं और लिखने के बाद इनके जो नाम भी लिखते जाएं, ताकि अगर क्वेश्चन जो आपका जो थोड़ा बदल के आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पे भैया। और अगला क्वेश्चन हमारा जो है आज का ये रहा, ठीक, कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर, बेकिंग पाउडर को आपको बताना है अगर हम गर्म कर देंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। ठीक, अभी पीछे हम बता चुके हैं कि बेकिंग पाउडर का हमारा सूत्र होता है NaHCO3। ये हमारा बेकिंग पाउडर का सूत्र है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको हम कर देंगे भैया गरम। तो जब गरम करेंगे तो सबसे पहले हमारा बनेगा धावन सोडा Na2CO3 प्लस फिर क्या बनेगा हमारा H2O बनेगा, फिर क्या बनेगा CO2 बनेगा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो यहाँ पे कौन सी गैस है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपकी ये रिएक्शन आई है तो यहाँ से ये भी ध्यान रखना कि क्या होता है जब बेकिंग सोडा को गर्म किया जाता है। तो बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो हमारा धावन सोडा बनता है। या आपसे पूछेंगे भैया कि क्या होता है जब, या फिर पूछेंगे कि हम बेकिंग सोडा से धावन सोडा कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे भैया ध्यान रखना इस रिएक्शन के द्वारा हम बेकिंग सोडा से धावन सोडा प्राप्त करेंगे। या फिर आपसे पूछेंगे कि धावन सोडा प्राप्त करने की कोई भी एक विधि बताओ, धावन सोडा प्राप्त करने की कोई भी एक विधि बताओ, तो आप जो है ये विधि बता सकते हैं। इसके बाद चलते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है
सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिकता से प्रवाहित करने पर प्राप्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में आपको लेना है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन, और सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? Na2CO3। इसका क्या लेना है? जलीय विलयन, मतलब जल ले लेंगे। ठीक, जलीय विलयन में कौन सी गैस प्रवाहित करना है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करना है। तो अभी जो हम रिएक्शन बताए थे जस्ट उसी का उल्टा कर देना है, 2NaSCO3 आपका बन जाएगा। ये क्या बनेगा आपका? बेकिंग सोडा बनेगा। तो इसका जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा 2NaHCO3। कहां पे है? NaHCO3। ये जो 2 लगा भैया आपका, ये बैलेंस के लिए लगा है। इसके बाद चलते हैं भैया हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है, कोई मतलब नहीं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ठीक है, तो ये रहे भैया हमारे आज के 20 क्वेश्चन, और जो कि रसायन विज्ञान के थे। और हमने जो 1000 क्वेश्चन की सीरीज शुरू करी है उसमें से हमने 20 करा दिए हैं। अब बचे क्वेश्चन हमारे 980 हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन आपको सिलेक्टिव और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। बस खाली एक एक क्वेश्चन करके आप उनकी अच्छे से नोट्स बनाएं, और नोट्स बनाने के बाद अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में हमको दिक्कत जरूर बताएं। और अगली वीडियो आप जो है कौन से सब्जेक्ट पे या कौन से टॉपिक पे चाहते हैं जिसके क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक, तो हमको बता दें, तो पहले हम वही क्वेश्चन करवा देंगे। नहीं तो उसके बाद हम अपने हिसाब से, हमको 1000 क्वेश्चन करवाने हैं और सारे सब्जेक्ट के होंगे। ठीक, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहें। ठीक है, तो ये रहे भैया हमारे आज के 20 क्वेश्चन, जिनका जो है आप बार बार जो है इनका अच्छे से आप रिवीजन करें। और रिवीजन करने के बाद अगर कोई समस्या है तो हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कमेंट में हमको जो है कोई डाउट मिलेगा या कोई दिक्कत आएगी तो उसका जो है सोल्यूशन हम अपनी अगली वीडियो में, पहले उसका हम सोल्यूशन करवाएंगे, उसके बाद हम अगले 20 क्वेश्चन आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन, इनको अच्छे से पढ़ें। ठीक, मिलते हैं आपको हम अपनी अगली वीडियो में, जहां पर हम फिर से लेकर के आ रहे हैं अपने हम अगले 20 क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। ठीक, वो तो हमारे पीपीटी पे डिपेंड करती है, कैसी पीपीटी हमारी बनी है। और फिर हम चलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। तब तक जो है आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई अपनी जो है अच्छे से करते रहिए।